नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के स्थानीय अतरौलिया नगर पंचायत क्षेत्र चिश्तीपुर स्थित प्राचीन कलेश्वर धाम कैली मंदिर परिसर में अखंड हरिकीर्तन के समापन अवसर पर भक्ति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिला। इस अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर पुण्य लाभ अर्जित किया। कार्यक्रम के दौरान संत समाज की गरिमामयी उपस्थिति में मंदिर के शिष्य दिलीप दास को विधिवत तिलक कर मंदिर का महंत घोषित किया गया। इससे पूर्व वे मंदिर के पुजारी के रूप में सेवाएं दे रहे थे। संतों के आशीर्वाद और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच महंत पद की घोषणा होते ही परिसर हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। ज्ञात हो कि कलेश्वर धाम एक द्वापर युगीन प्राचीन मंदिर है, जहां स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा का निर्वहन पीढ़ियों से होता आ रहा है, जिसे मंदिर के महंत आगे बढ़ाते रहे हैं। इसी परंपरा के अंतर्गत वर्तमान में 18वें गुरु श्री कांजी महाराज ने अपनी अवस्था और व्यवस्था को देखते हुए अपने परम शिष्य दिलीप दास को महंत पद का दायित्व सौंपा। महंत घोषित किए जाने के बाद दिलीप दास ने कहा कि यह सब उनके गुरु की कृपा और संत समाज की आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न मठों से साधु संतों का आगमन हुआ और सभी ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया। उन्होंने भी बताया कि वे वैष्णव परंपरा के उपासक हैं और मंदिर की सेवा परंपरागत रीति से आगे बढ़ाई जाएगी। भक्त जितेंद्र सोनी ने बताया कि कलेश्वर धाम क्षेत्र की एक प्रमुख तपोस्थली है, जहां वर्षों से साधु संत तपस्या करते आए हैं। उन्होंने कहा कि यह विशाल भंडारा श्री कांजी महाराज द्वारा अपने गुरु जगतदास जी महाराज की स्मृति में आयोजित किया गया, जिन्होंने यहाँ कठोर तपस्या की थी। भंडारा देर रात तक निरंतर चलता रहेगा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु, संत महात्मा और स्थानीय लोग उपस्थित रहे। पूरा वातावरण भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत रहा। अपने परिचय देते हुए बताइए, आज कलेश्वर धाम पे अतरौलिया में अखंड कीर्तन का हुआ था और समापन हुआ, भंडारा हुआ और आपका राज तिलक हुआ, इसके बारे में। जी, मेरा नाम रामदिलीप दास है और श्रीकांत दास जी श्री 108 श्री श्रीकांत दास जी महाराज मेरे गुरु हैं। उनकी कृपा से आज ये सब कार्यक्रम भव्य आयोजन संपन्न रहा है और आज अखंड कीर्तन की पूर्णाहुति के बाद भंडारे का आयोजन किया गया और वह भी पूरी तरह से संपन्न रहा। और यहाँ पर साधु संत भी आए थे और उन सभी लोगों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप मुझे तिलक लगाया गया है। उन सब का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। महाराज जी, तिलक उत्सव में जो कार्यक्रम में जो महाराज जी लोग आए थे, पंडित जी लोग आए थे, कितनी दूर दूर से आए थे, कहाँ से आए थे, इसके बारे में थोड़ा सा। ये आए थे रामबाग से आए थे और गोरखपुर से भी आए थे, कुदरहा से भी आए थे, बसखारी से भी आए थे और अयोध्या से भी आए थे। तो महाराज जी, आप इस मठ के, ये जो कलेश्वर धाम के कौन से मतलब कि पुजारी की कहे जाएंगे, कौन से स्थान पे कहे जाएंगे? वैष्णव संप्रदाय से हैं सर जी, वैष्णव संप्रदाय के हम लोग उपासक हैं जी। और यहाँ पर कलेश्वर धाम के नाम से यह स्थान जाना जाता है। वहाँ पे कैसे मतलब शुरू से तैयारियां कर रहे थे कि कीर्तन भी हुआ, कम से कम 10,000 लोग आ रहे हैं यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करने के लिए, अभी कब तक चलेगा इसके बाद? अभी चलता रहेगा जब तक लोग आते जाएंगे। अभी तक कितने लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं? करीब करीब 6,000 लोग प्रसाद ग्रहण कर चुके हैं। भैया, अपना परिचय देते हुए बताइए, आज कलेश्वर धाम पे आए हैं, भव्य भंडारे का आयोजन हुआ था और कीर्तन का भी आयोजन हुआ था और यहाँ पे एक महाराज जी का राज तिलक भी हुआ है। जी, परिचय देते हुए बताइए क्या है, किस तरह से प्रोग्राम हुआ इसके बाद? प्रथम तो यह है कि नव वर्ष के आज प्रथम दिन पर आप पूरे देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सभी श्रद्धालुओं को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत आप लोगों को भी धन्यवाद कि आप लोग इस अवसर पे आए। ये हम लोगों के क्षेत्र का तपोस्थली है, बाबा कैलेश्वर धाम जी के नाम से। यहाँ गुरु शिष्य परंपरा के तहत साधु संत तपस्या करते रहे हैं और उसी के क्रम में श्रीकांत दास जी महाराज जो 18वें गुरु यहाँ हैं, अवस्था को देखते हुए और व्यवस्था को भी देखते हुए आज वो अपने शिष्य, परम शिष्य दिलीप दास जी को तिलक किए हैं। उनको यहाँ का महंत संत समाज के उपस्थिति में और सर्व समाज की उपस्थिति में आज घोषित हुए हैं और उनको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बधाई हो। ये जो आज का भंडारा का आयोजन किया गया, यहाँ पर श्रीकांत दास जी के गुरु जगतदास जी महाराज तपस्या करके
तपस्या किए थे और उनकी स्मृति में आज ये भंडारे का आयोजन हुआ था। इसी में ही संत समाज के सहमति से आज दिलीप दास जी को महंत घोषित किया गया। जो भंडारा है देख रहे हैं कि बड़ी मात्रा में संख्या आ रही है और कितने लोगों की भंडारा प्रसाद ग्रहण करेंगे? अब प्रसाद तो 6000 हम लोग बनवाए थे और उससे ज़्यादा ही अभी चल रहा है, क्रम चल रहा है। लगातार 12 बजे से तो अनवरत भंडारा चल रहा है और 7000 8000 जो भी अभी जितना हम लोगों के वो है कि जब तक लोग आते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। इस कलेश्वर धाम मंदिर के बारे में कुछ बताइए, किस तरीके से ये प्रसिद्ध हुआ है? पौराणिक स्थल है। यहाँ शिव जी का जो शिवलिंग है वह स्वयं भू स्फटिक है। ऐसी मान्यता है कि ये जंगल था यहाँ और यहाँ बगल से नदी सरजू नदी बहती थी। यहाँ अत्रि मुनि अनसुईया तपस्या भी किए थे। उन्हीं के नाम पे अतरौलिया स्थान, जैसा कि संतों के द्वारा बताया जाता है कि अतरौलिया स्थान नाम पड़ा। और यहाँ ये अतरौलिया और क्षेत्रवासियों का गुरुद्वारा भी है। यहाँ तपस्वी होने के कारण इस स्थान पे शंकर जी पे जो भी आकर के जल चढ़ा देता है, जो उसके मनोकामना होती है सब पूरी होती है। जो बता रहे हैं कि 18वें गुरु जी दिलीप दास जी बने जी, कैसे हो, किस तरीके से मंदिर की और श्रद्धालुओं की किस तरीके से आय करेंगे? क्या कोई आप लोगों से चर्चा की हुई है, बात हुई है? जी जी जी, वो काफ़ी एनर्जेटिक हैं और बाल ब्रह्मचारी हैं। शिक्षा ग्रहण करने के दरमियान ही उनका इस जगत में प्रादुर्भाव हुआ। 2 साल तक वो चित्रकूट में तपस्या किए, उसके बाद यहाँ गुरु जी के अपने सानिध्य में आ गए और वो सक्षम हैं हर तरीके से, अपने वाक, अपनी वाणी, अपने स्वभाव और हर तरीके से सक्षम है। और हम लोगों से चर्चा भी हुई थी, क्षेत्रवासियों से महाराज जी के द्वारा भी राय ली गई थी। हम लोगों के हिसाब से, सभी श्रद्धालुओं के हिसाब से वो इस कार्य के लिए योग्य हैं और स्थान उनके। जो श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करें उनको क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत आभार। 9 वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका मंगल हो, कल्याण हो और सबको सद्बुद्धि भगवान प्रदान करें और सब लोग हंसते प्रसन्न होते हुए भंडारा करें और प्रसाद भी घर